सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट का दूसरा कारोबारी दिन है और ऐसे में आप देखें तो गिरावट के साथ आपको यहां पर ट्रेड नजर आएगा। ग्लोबल संकेत बड़े कमजोर थे। आज सुबह 6:30 बजे जब गिफ्ट निफ्टी ने शुरुआत की थी तो 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, हालांकि वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया है। स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी फेयरली ठीक ठाक चल रहे हैं। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, कल भी यहाँ पर दबाव था, आज भी देखें तो तकरीबन 450 अंकों की गिरावट के साथ अब तो आप ये समझ लीजिए कि डे लो के करीब ही आ गया। अब दिक्कत की बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो का जो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्मॉल कैप और मिड कैप, इसमें मिड कैप्स में आज पेन ज़्यादा है। परसेंटेज के लिए आज से ऑलमोस्ट 1% यानी 500 अंकों की गिरावट, आधे प्रतिशत कमज़ोर स्मॉल कैप नजर आएंगे। यहाँ पर भी कट है तकरीबन 100 अंकों का। लेकिन पूरे मार्केट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर एडवांस और डिक्लाइन देखते हैं। 1447 ऐसे हैं मार्केट में जहाँ पर आप खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन इसके सामने 1534 ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा। यानी बात साफ है कि मार्केट में फिलहाल के लिए आप देखें तो जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आएगी। सेक्टर का हाल, क्योंकि तनाव थोड़ा सा बड़ा चढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद आप इंडिया विक्स को एक रेंज में देखेंगे 2.5% नीचे 16 का स्तर है। बाकी कैपिटल मार्केट क्योंकि बीएसई हाई से करेक्ट हो चुका है। डिफेंस एज अ पैक, एचएल कमजोर है, आधे प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर। पीएसयू बैंक्स कमजोर है। फाइनेंशियल्स तो 1% ज़्यादा नीचे है। निफ्टी बैंक में आधे प्रतिशत से ज़्यादा का पेन। क्या चल रहा है? मेटल चल रहा है। क्या भाग रहा है? आईटी भाग रहा है। 4% की मैसिव तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में आप देखें तो क्या काबिल तारीफ एक रिबाउंड आपको आईटी स्टॉक्स में नजर आया है। और ट्रेड के लिहाज से भी देखें तो स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। एफएमसीजी कमजोर, ऑटो है रिवर्स गियर में, एनर्जी की बास्केट है काफ़ी मिक्स, और ऑयल एंड गैस में देखें दबाव है। रियल्टी आधे प्रतिशत कमज़ोर और फार्मा भी अपने गेंस को गंवाते हुए अब तकरीबन 1.5% का कट। यानी इस पूरी तस्वीर में आप देखें तो सिर्फ मेटल्स और आईटी है जहां पर कंफर्ट आ रहा है मार्केट का। अब इससे समझ में तो आ गया होगा कि आज भी निफ्टी को सहारा दे रहे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक। तो इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक और मेटल स्पेस से हिंडाल्को, ये मिलाकर 119 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो एलएनटी ये देखिए 26 अंकों का कट दे रहा है। रिलायंस कमजोर है, भारतीय एयरटेल कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक में भी दबाव है। अब आईसीआईसीआई बैंक दबाव दिखा रहा है, निफ्टी बैंक में भी 150 अंकों का। एक्सिस बैंक कमजोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और चढ़ने वालों की लिस्ट में लगातार गिरावट के बाद अब एचडीएफसी बैंक थोड़ा प्रयास कर रहा है रिबाउंड का। कोटक बैंक ऊपर है और इंडसइंड बैंक में भी आप देखें तो तकरीबन 3 से 4% के मूव्स यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। तो आईटी और मेटल्स पर ये आप देखें तो पूरे मार्केट की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से थोड़े से और गेंस एक्सेलरेट होंगे, वैसे तो आईटी ऑलरेडी 4% ऊपर है, देखेंगे कि दिन के दौरान कैसे एक्शन नजर आता है। लेकिन एक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में। शो में करिए स्वागत सबसे पहले सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और मार्केट इतना टफ, इतना मुश्किल है कि इसका डायरेक्शन ही समझना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ना, इनके पोर्टफोलियो में एक रेजिलियंस और बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आई है। इस शो की सबसे खास बात यह है पूरे बिजनेस मीडिया में कि सिर्फ एकमात्र एक ऐसा यही शो है जहाँ पर रिकमेंडेशंस का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा जाता है। जो स्टॉक डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे और देखते हैं कि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का परफॉर्मेंस क्या कहता है। तो धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में देखें तो 0.35% के गेंस हैं। गेंस कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नुकसान नहीं हो रहा। सिमिलर एक्शन देखें तो कल डेब्यू काफ़ी ज़बरदस्त किया था और 2.5% की तेज़ी तकरीबन इनके पोर्टफोलियो में थी। थोड़े से गेंस इनके मध्यम हुए हैं। 0.35% के गेंस यहाँ पर अभी सिमिलर टू धूपेश जी देखने को मिल रहे हैं। और पंकज रांदड़ जी देखें तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। 2.5% के अच्छे खासे गेंस के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है कल 3:30 बजे तक की है। तो अगर कोई ओपन पोजीशन इन तीनों में से किसी के भी पोर्टफोलियो में होगी तो थोड़ी सी देर में एक अपडेटेड एनालिसिस भी आपके सामने रखा जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले अब एक काम करते हैं, धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो देखते हैं क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में। 0.35% के गेंस तो यहाँ पर बन गए। क्या क्या ट्रेडिंग की है सन? बहुत ट्रेडिंग कर ली सर आपने तो। डेटा मैट्रिक्स प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर ली, एंड्योरेंस टेक एग्जिट कर लिया है, एग्जिट कर लिया आपने जाइडस लाइफ, गो फैशंस को भी पता नहीं कहाँ से सर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और सन टीवी ये आपकी पोजीशन अभी भी होल्ड है। तो खेल के ने मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 पोजीशन को और फ्रेशली ऐड किया जा सकता है।
कौन से स्टॉक ऐड करेंगे सर आप? सर पहला स्टॉक जो रहेगा वो मेटल स्पेस से ही रहेगा। हिंडाल्को पे नजर है, हिंडाल्को करंट भाव से बाइंग की सलाह रहेगी। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे में 1122 का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। 1250 का अपसाइड में हम टारगेट देख सकते हैं। 1250 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को। और शो की शुरुआत में संकेत से साफ समझ में आ रहा था कि आईटी और मेटल अगर खरीदारी करके कोई कंफर्ट आ रहा है तो इन्हीं दो स्पेसेस में आ रहा है। 1250 का टारगेट आ गया, हिंडाल्को पर नजर रखेंगे। सर एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा, तब तक एक काम करते हैं, अभी तक के विनिंग पोर्टफोलियो पंकज जी से बात करते हैं। 2.5% की शानदार परफॉर्मेंस आई इनके पोर्टफोलियो में। देखते हैं क्या क्या किया है। बहुत सारी ट्रेडिंग, प्रॉफिट बुकिंग 3 स्टॉक्स में, इंडिया ग्लाइकोल्स, रेडिंगटन, तानला प्लेटफॉर्म। बाकी के ऑयल इंडिया और प्रीकॉल इन्हें एग्जिट कर लिया। पोर्टफोलियो आपका पूरी तरीके से खाली है। 2 कन्विक्शन वाले आइडियाज जानने सर, सबसे पहले बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा? Good morning, आशीष जी. Good morning to all the viewers and co-panelists. आशीष जी, मेरी नजरें जो है अभी फिलहाल लेटेंट व्यू के ऊपर है। 4% के आसपास की तेजी है। 329 रुपए के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। काफी हायर हाइज के फॉर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिले और पिछले आधे पौन घंटे से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हुआ है काउंटर के अंदर। मुझे लगता है ये काउंटर फ्रेश रैली के लिए तैयार है। 329 रुपए 20 पैसे में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 320 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 352 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। 352 का टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ये भी आईटी स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर स्टॉक एक और ढूंढ के रखना है, तब तक अनुज जी से बात करते हैं। 0.36% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में नजर आए। शुरुआत तो कल इनकी काफ़ी धमाकेदार हुई थी, उसके बाद तो एक आध दो स्टॉक कोई गलत पड़ गया। एग्जिट यहाँ पर कर लिया। नारायण हृदयालय में स्टॉक पेशेंस लगातार टेस्ट ही करता है। मुझे भी लग रहा था ये रेजिस्टेंस पार नहीं करेगा। तेजस नेटवर्क्स यहाँ पर देखें तो ये तो शो खत्म होते ही यहाँ पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बुकिंग कर ली। एफकॉन्स इंफ्रा यहाँ पर ये पोजीशन क्या है सर, ओपन है क्या एफकॉन्स इंफ्रा में आपकी पोजीशन अभी तक? यस, एफकॉन में ओपन है सब पोजीशन अभी। और एक और पोजीशन ओपन है आपकी? हाँ, एक सीयूबी में सर ओपन है। तो 2 पोजीशन ओपनिंग के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, तो विकल्प आपके पास बन रहा है केवल एक ही स्टॉक को ऐड करने के लिए। बताइए सर, कन्विक्शन वाला स्टॉक एक ही जगह बची है, कौन सा करेंगे? देखिए एनएमडीसी यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा। एनएमडीसी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी अच्छा साउंड है और पिछले काफी दिनों से अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। मुझे लगता है कि एनएमडीसी में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 92 का लगाएं। टारगेट 102 तक देखने को मिल सकते हैं। 102 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 96 रुपये का भाव, 4% ऊपर। इसके 2 दिन पहले नतीजे आए थे, उसके बाद से स्टॉक ने पलटकर ही नहीं देखा है। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एनएमडीसी पर फोकस रखिएगा। 92 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करनी है खरीदारी। आपके पोर्टफोलियो की तैयारी तो सर पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी बताइए दूसरा आइडिया कौन सा होगा? आशीष जी, थोड़ा सा वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा कम चलता है, लेकिन आज दिन में काफी स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला है। कॉनकोर बायो 200 डेमा के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन काफी शानदार नजर आ रही है। काफी एग्रेसिव तासीर वाला ये काउंटर है। तो 1122 रुपए 23 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 1105 रुपए का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1175 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो 1123-24 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 1105 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस, और फिर 1175 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बीट एंड डाउन स्टॉक है, कहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया सर? इसमें क्या हुआ है खास, मैं ज़रा फिर से सुनना चाहूँगा। तकरीबन 57% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। एक साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। इनफैक्ट और लंबी अवधि का चार्ट आ जाए तो और भी बेहतर है। इतना बीट एंड डाउन स्टॉक है, और आज 6% की तेजी के साथ आपके बात करते करते डे हाई पर आए। देखिए एक साल में तकरीबन 36% की गिरावट है। 2 साल में भी स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। 24-25% की गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या टर्न अराउंड के संकेत है सर? जी डेफिनेटली आशीष जी, मैं तो प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ काउंटर। और ये मार्केट ऐसा है नहीं कि हम लोग 5-6 दिन के लिए या कोई स्विंग ट्रेड्स लेकर जाए। जो इंट्राडे में मिल रहा है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं बुक करने की, लेकिन ये काउंटर के अंदर लोअर लेवल से रेजिलियंस दिखा रहा है। और अर्ली मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इसको, लेकिन स्टिल ये काउंटर काफी अच्छा और लुक्रेटिव समझ में आ रहा है।
ठीक बात है। वैसे भी इस शो में जो स्टॉक डिस्कस हम करते हैं मोस्टली एक हफ्ते के लिहाज से ही हम करते हैं, तो नज़र रखिएगा कॉन्कॉर्ड बायो पर। धूपेश जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक हमारा शिल्पा मेड रहेगा, शिल्पा मेडिकेयर। करंट लेवल 519 के भाव से खरीदारी की राय रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 490 के हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में 600 रुपए के हम टारगेट देख सकते हैं। 600 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक फिलहाल के लिए आप देखें तो 4% ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। 490 का स्टॉप लॉस, 600 रुपये का टारगेट है, फोकस रखिएगा। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी आज की पोर्टफोलियो की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आज का जो स्टार सेक्टर है IT स्टॉक्स, इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन को ने। जानेंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करनी ही पड़ेगी आपको IT इंडेक्स की। IT स्टॉक्स देख के सबको फोमो हो रहा होगा कि इन स्टॉक्स में पहले खरीदारी क्यों नहीं की, क्योंकि पिछले 3 दिनों से देखें तो क्या गजब का प्राइस एक्शन है। निफ्टी IT इंडेक्स देखिए लगभग डे हाई के करीब ही चल रहा है, 4-4.5% की तेजी है। ऐसा स्पेस में क्या हो गया और कौन से स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या इतनी तेजी के बाद फिर से कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का कि नहीं? पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर ने। नुपुर, क्या है रिसर्च? स्टॉक्स में तो ज़बरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन का सपोर्ट है? वैल्यूएशन का सपोर्ट तो आपको दिखेगा और चर्चा तो करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कहा, बात तो करनी पड़ेगी। IT शेयरों का जलवा है और कल भी था, आज भी लगातार है। 4% इंडेक्स ऊपर है। इनफैक्ट एक हफ्ते में देखें तो IT इंडेक्स आपको 7% ऊपर नजर आएगा और 52 वीक हाई से देखें तो अभी भी IT इंडेक्स 23% नीचे। तो वैल्यूएशन का गैप है, वैल्यूएशन का सपोर्ट है और अभी भी रैली 23% की तो एटलीस्ट बाकी है। यहाँ से क्या हो रहा है, ग्लोबल रोटेशन देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी IT स्टॉक्स में फिलहाल आपको रनअप देखने को मिल रहा है। रुपए की कमजोरी से सपोर्ट आते हुए नजर आएगा। IT कंपनीज की अर्निंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन का सपोर्ट है जिसकी वजह से सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी पिछले एक हफ्ते में नजर आई है। ग्लोबल थीम्स, AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक सपोर्ट यहाँ से इन कंपनीज को मिलते हुए नजर आया। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, पूरे सेक्टर की वैल्यूएशन की बात करते हैं। FY26 में IT के वैल्यूएशन थे 16.9 के आसपास, वही फिलहाल आपको वापस से मार्च में नजर आएंगे 16.6 टाइम्स के आसपास। तो बैक टू 10 साल पहले जितने IT के वैल्यूएशन हुआ करते थे हम वहीं पहुंच गए। एवरेज वैल्यूएशन इस सेक्टर्स के रहे करीबन 21 के आसपास के। 2022 में FY22 में करीबन 28 के आसपास का हमने पीक लेवल का वैल्यूएशन देखा था और सबसे कम FY18 में, जहां पे 15 टाइम्स के आसपास ये सेक्टर ट्रेड करता था। हालांकि लो पे भी नहीं है लेकिन हाई से काफी नीचे। अब स्टॉक की रिकवरी और फॉल जो है 52 वीक हाई से, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। TCS बड़ा नाम यहाँ पे अभी भी 32% नीचे अपने 52 वीक हाई से, लेकिन रिकवरी देखें तो 10% की आपको दिखेगी निचले स्तरों से और 7% का मुंह तो पिछले 7 दिन में ही आते हुए दिखा है। इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो भी देखें तो यहाँ पर भी अभी भी 24 से 27% का डाउनफॉल है 52 वीक हाई से, लेकिन 12 से 16% की रिकवरी इन स्टॉक्स में आ चुकी है निचले स्तरों से और 9 से 10% ऊपर है पिछले 2-3 दिनों में। इनफैक्ट कुछ नाम आपके लिए पॉइंट आउट करते हैं। कोफोर्ज देखें तो निचले स्तरों से 51% का हाई देखने को मिला है। टाटा टेक के स्टॉक में 42% की रिकवरी है निचले स्तरों से और इसी तरह परसिस्टेंट में भी देखें तो 24% की रिकवरी आपको वहां पर भी नजर आएगी। वैल्यूएशन फिलहाल सारे के सारे स्टॉक्स देखें तो आपको 15-16 के पीई पे मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली 25 के पीई पे ट्रेड किया करते थे। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन अपसाइड है। अभी भी IT इंडेक्स 23% नीचे अपने ऊपरी लेवल से और इनफैक्ट स्टॉक्स भी देखें तो पूरी रिकवरी निचले स्तरों से तो नहीं, ऊपरी स्तरों से जो गिरे उसके बाद नहीं आई है, लेकिन कुछ स्टॉक में 50% तक की भी रिकवरी देखने को मिली है। क्या बात है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो 50% तक की रिकवरी आ गई और वैल्यूएशन तो देखिए ऑलमोस्ट शायद रॉक बॉटम पर चल रही है। टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन पूरे सेक्टर के 16 टाइम्स थे और अभी भी 16 है, तो 10 साल बाद हम सेम वैल्यूएशन पे 10 साल में वैल्यूएशन मल्टीपल शायद ही किसी और इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा और यही नतीजा है कि आप देखिए बिरला सॉफ्ट 7% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% की तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए IT स्टॉक्स पर ही बात कर लेते हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, निफ्टी IT पर क्या किसी का कॉन्ट्रा व्यू है? क्योंकि स्पेस ने भी आप देखें तो ट्रिक भी बहुत किया हुआ है। क्या लग रहा है जो पिछले 3 दिनों में तेजी आई है, कोई एक्सपर्ट आप तीनों में से ऐसा है जो मान रहा है कि तेजी टिक नहीं पाएगी, यहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है?
बताइए पंकज जी, क्या व्यू है? ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग लग रही है। देखिए, डर कोई भी कम नहीं हुआ है, ना जियोपॉलिटिकल कम हुआ है, ना एआई का थ्रेट कम हुआ है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इस पूरे काउंटर को तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग जरूर बनती थी वहां पे, और ये एक सिर्फ रिलीफ रैली है। कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रैली टिकने नहीं वाली है, ऐसा मेरा मानना है सर। कॉन्ट्रा व्यू है प्राइस एक्शन के अगेंस्ट, लेकिन ठीक बात है, आईटी स्टॉक्स पिछले 1 साल से इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। अब पिछले 3 दिनों में से देख रहा हूं कि लगातार सब ब्रोकरेजेस इस स्पेस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अनुज जी, आपका क्या विचार है आईटी स्टॉक्स पर? और बिरला सॉफ्ट के चार्ट देखकर बताइए सर, 7% ऊपर है। डेफिनेटली देखिए, आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी बॉटम आउट हुआ है ये। हालांकि करीबन 32,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो आई थिंक ऊपर में ये करीबन 34,000 तक ये जा सकता है। तो मोमेंटम अच्छा खासा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पर आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और जहां तक बिरला सॉफ्ट की बात है, आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 360 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें अगेन पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टिंग कि 380 तक के लेवल आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इससे भी एक कदम आगे ही चल रहा है, 9% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसका चार्ट इतना भयानक है, हाई से इतना भयंकर टूटा हुआ स्टॉक है और आज 9% ऊपर है। धूपेश जी, क्या लग रहा है, हो गया डन फॉर द डे या फिर और तेजी बची है इसमें? सर एक्चुअली अगर हम बात करें, अगर जैसे हमारे पंकज जी सर करते हैं कि जो चढ़ते हुए स्टॉक चलाते हैं, मतलब ऊपर ज्यादा, और हम लोग देख सकते हैं कि फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू कैरी कर सकते हैं। तो न्यूज़ अभी भी हम बोल सकते हैं कि जितना अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि 500 550 के लेवल्स तक जा सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे हम लोग वापस से जो पहला हर्डल है वो 490 का है, तो हम 490 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। और पोजिशनली अगर हम देखें 512 520 तक भी अपसाइड हम लोग और देख सकते हैं स्टॉक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखा आपने, अपना व्यू तो बता ही दिया, लेकिन पंकज जी की स्टाइल को भी डिस्कस कर लेंगे। जो स्टॉक चढ़ते हैं ना 8-10%, उनसे डरते नहीं है। मैंने भी कई बार इनका नोटिस किया कि स्टॉक इतने ज़्यादा चल चुके हैं, एक बार पढ़ने में मेरी भी थोड़ी सी देखिए कॉन्फिडेंस गिरता है, लेकिन स्टॉक्स को ऐड करते हैं और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है स्टॉक। लेकिन एक इन्फोसिस पर भी मैं क्विकली राय देना चाहूँगा। आप तीनों में से किसी का व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा जा रहा है? इन्फोसिस पर 6% ऊपर, ये तो शायद टॉप गेनर्स में है। इन्फोसिस पर किसी का व्यू थोड़ा सा अलग है इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा। मुझे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है इसमें। आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है इसमें। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये ऊपर में 1290 1300 तक तो इनिशियली जाना चाहिए। हाँ, 1320 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अगर वो वहां पर उसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर में 1360 1370 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है हरियाली। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, रिपोर्ट कार्ड और पोर्टफोलियो का भी चेक लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस। खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में एकमात्र स्टॉक हिंडाल्को, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। 0.1% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और एक शिल्पा मेडिकेयर भी था इनके पोर्टफोलियो में, यहाँ पर रखेंगे नज़र। पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ही डेटा गड़बड़ हो गया। लेटेंट व्यू और कॉन्कॉर्ड बायोटेक है, 2 आइडियाज़ हैं। शिल्पा मेडिकेयर जो है वो आपको धूपेश जी का नजर आएगा। चलिए, कॉन्कॉर्ड बायो तो इनका कमाल कर रहा है। वहीं अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में देखें तो आपको नजर आएगा सिटी यूनियन बैंक के पेन काफ़ी ज़्यादा दे चुका है। एनएमडीसी 1% ऊपर है और एफकॉन्स इंफ्रा यहाँ पर भी देखें तो 2-2.25% की गिरावट है। सर, सिटी यूनियन बैंक को एक बार आप रिव्यू करिएगा। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पंकज जी ले रहे हैं मैसिव लीड 5% के गेंस के साथ। धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 0.62% के गेंस देखने को मिल रहे हैं और अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में तकरीबन 4% का पेन है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। इसी शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।